हेलो एवरीवन, होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग गुड। हम सब ने कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मार्केटिंग का नाम सुना ही होगा। किसी ने हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई के नाम से सुना हो। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मार्केटिंग में इन्वॉल्व करते हैं तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि हमारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हो सकती है, जो कि आज की डेट में लोग कर भी रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम इन दिस वीडियो। आवर टॉपिक ऑफ द डे इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मार्केटिंग। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात करते हैं कि कभी भी आपको कोई प्रोडक्ट अगर लेना होता है तो आप गूगल में जा कर के सर्च करते हैं। जैसे ही आपने सर्च किया, ठीक है, आपका मन नहीं किया, आप वापस चले आए। बट देन अगेन जब आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो आपको सेम रिकमेंडेशन आने लग जाते हैं। ठीक है, कोई भी सेलिंग प्लेटफॉर्म आप खोलते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पर भी आपको सेम रिकमेंडेशन आने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं एआई रिकमेंडेड सिस्टम की वजह से। अब एआई रिकमेंडेड सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये यूज़र के बिहेवियर को एनालाइज करता है बाय यूजिंग सम टेक्निक्स एंड एल्गोरिदम। अब अगर एल्गोरिदम की बात है तो इसको कुछ इनपुट भी चाहिए रहेगा, राइट। तो उस इनपुट के लिए कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये सबसे पहली चीज़, ये आपका डेटा कलेक्ट करता है। अब डेटा कहाँ से कलेक्ट होता है? आपके रेटिंग्स, रिव्यूज़, कौन से प्रोडक्ट में कैसे रेटिंग रिव्यूज़ देते हैं, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपकी परचेजिंग हिस्ट्री, आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी। तो ये सारा डेटा आपका कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इस डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में लगाया जाता है ताकि आपके बिहेवियर का पता चल सके, आपके इंटरेस्ट का पता चल सके। उसके बाद आता है कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग। कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ से यूज़र के प्रेफरेंसेस को पता करने की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि यूज़र के पास्ट में जो भी हुआ हो, सिमिलर चीज़ें फ्यूचर में भी होने के चांसेस होती हैं। तो पास्ट में आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको फ्यूचर में भी वही सही लगेगा। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि इन सब चीज़ों से आपका फ्यूचर भी प्रेडिक्टेबल है। तो दीज आर द सम टेक्निक्स विच आर यूज्ड बाय द एआई रिकमेंडेड सिस्टम। और भी कई सारी टेक्निक्स हैं, लाइक क्या कंटेंट आप देखते हैं, कितनी देर सोशल मीडिया में रहते हैं आप, और बहुत सारी एल्गोरिदम्स का यूज़ करके आपको ट्रैक किया जाता है, राइट। सो दिस इज़ नॉट इट, इससे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एआई रिकमेंडेड सिस्टम यूज़ करता है। ये सिस्टम का फ़ायदा ये है कि ये कस्टमर को एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है कि इंटरेस्ट के बारे में पता होगा कंपनी को, तो आपके ही इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ऐड दिखाया जाएगा, चीज़ें दिखाई जाएंगी, आप भी वहाँ पर बने रहेंगे तो उनकी भी इंगेजमेंट बढ़ेगी और कंपनी का भी फ़ायदा होगा। सो दिस इज़ कॉल्ड कस्टमर लॉयल्टी। तो ये सारी चीज़ें रिकमेंडेड सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो सकती हैं और आज हो भी रही हैं। उसके बाद क्या आता है, पहले क्या होता था कि बिज़नेस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो हमारे पास एक कस्टमर केयर अवेलेबल होता था कुछ वेबसाइट पे, या हम किसी को क्वेश्चन पूछते थे किसी चैटबॉट से तो एक प्री रिटन आंसर देता था। बट दिस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड हो चुका है तो आपको एक पर्सनलाइज्ड आंसर मिलेगा जो आपके काम का हो, ना कि एक जनरल आंसर मिलेगा। और चैटबॉट की सबसे खास बात यह है कि वो 24/7 अवेलेबल है और कई सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को एक साथ हैंडल कर सकता है। तो दिस इज़ वे मोर एफिशिएंट देन ह्यूमन। ये चैटबॉट्स कैसे काम करते हैं, कैसे आपको पर्सनलाइज आंसर दे देते हैं। इसमें क्या होता है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग का यूज़ करके आप जो भी बात करते हैं, आप जो भी अपनी क्वेरी लिखते हैं उसको ये समझते हैं, उसके बाद फिर उसी से रिलेटेड आपको आंसर करते हैं। दीज आर द टेक्नोलॉजी विच आर यूज इन द चैटबॉट्स, आपके क्वेश्चन को समझ के पर्सनलाइज आंसर देने के लिए। सो इन चैटबॉट से आपको जो आंसर मिलता है, द आंसर इज़ नॉट प्री रिटन, दैट इज़ पर्सनलाइज्ड आंसर। पर्सनलाइज वर्ड इसलिए यूज़ करना पड़ रहा है बिकॉज पर्सनलाइज इन द सेंस कि आपके काम की इन्फॉर्मेशन आती है। तो चैटबॉट्स गिव्स द इन्फॉर्मेशन जो कि काम की होती है, प्री रिटन नहीं होती है आज की डेट में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एआई ड्रिवन ईमेल मार्केटिंग। पहले क्या होता था कि अगर हम किसी को, बड़ी कंपनीज को ईमेल भेजते हैं तो वो प्री रिटन मेल रखते हैं पहले, और आपको इस टाइम के बाद में वो मेल वापस आता है जो कि सबको ही वैसा ही ईमेल भेजा जाता था। बट नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईमेल में भी इंक्लूड हो चुका है जो कि आपको पर्सनलाइज्ड ईमेल देगा। आप जो भी क्वेरी भेजेंगे उसी क्वेरी का रिस्पॉन्स आपको आएगा, ना कि जनरल रिस्पॉन्स आएगा आपको। एक होता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व कर दें तो आपको आपके इंटरेस्ट के ईमेल भेजे जाते हैं। लाइक अगर आप किसी कोर्स को इनरोल करना चाहते हैं और उसको आप सर्च कर चुके हैं तो वही वेबसाइट आपको उसी कोर्स से रिलेटेड ईमेल भेजेगी। द थिंग इज़ कि आपके इंटरेस्ट को जानने में सबको इंटरेस्ट है। मूव टू द नेक्स्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से काफ़ी इंप्रूवमेंट आ चुका है। लाइक आप जो भी देखते हैं, किस रील या किस फ़ोटो को कितने टाइम के लिए देखते हैं, तो एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट अगर इस रील में इतने टाइम के लिए आ रहा है सो इट मीन्स कि आप वो चीज़ें पसंद करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको एक्यूरेट एड्स दिखा जाएंगे और आपको वैसी ही चीज़ें बार बार दिखाई जाएंगी ताकि आप लंबे समय तक सेम कंटेंट को कंज्यूम करते रहें। इससे क्या होता है, कंपनीज़ का भी फ़ायदा होता है भाई, और आपको आपके इंटरेस्ट के एड्स भी दिखाए जाते हैं।
तो कंपनीज अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करता है, क्योंकि उसमें आपका भी फ़ायदा और कंपनीज़ का भी फ़ायदा है। को आपके इंटरेस्ट की चीज़ मिल रही है और कंपनीज़ का रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस और डेटा एनालिसिस में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। बिकॉज अगर डेटा एनालिसिस हम करने बैठें, कोई ह्यूमन करने बैठेगा, सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। इसीलिए डेटा एनालिसिस के लिए एक एल्गोरिथम लिख दी जाती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम समय में कर देता है। सो इसी डेटा एनालिसिस की मदद से जो भी बड़े बड़े मार्केटर्स होते हैं वो अपना डिसीजन डेटा के बेस में ले सकते हैं, और आज की डेट में ले भी रहे हैं डेटा के बेस में डिसीजन। बिकॉज डेटा के बेस में डिसीजन थोड़ा सा एक्यूरेट हो जाता है। अगर हम अपनी गट फीलिंग की बात करें तो गट फीलिंग की वजह से डिसीजन आप लेंगे तो उतना एक्यूरेट नहीं रहता है। इस वजह से दे प्रेफर टू टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द डेटा। ये सारी कुछ बातें थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केटिंग में कैसे इन्वॉल्व हो चुका है। आपको 24/7 हेल्प मिलेगी, आपको आपके इंटरेस्ट की चीज़ें देखने को मिलेंगी, कंपनीज़ का भी फ़ायदा हो रहा है। सब कुछ तो ट्रांसफॉर्म कर दिया है मार्केटिंग की फील्ड में, और भी कई सारी फील्ड में ही ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस टॉपिक, दिस इज़ नॉट इट फॉर दिस टॉपिक, राइट। बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत पावर है, इमेंस अमाउंट ऑफ पावर तुम कह सकते हो। होपफुली यू विल गेट सम वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।